इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन दुकान में बैठे बीड़ी पी रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आप इतनी प्रकार की रोटियां कैसे बना लेते हैं। यह सुनकर के मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। कंचे का मतलब होता है आँखों के गुल्ले। यह सुनकर के मियाँ नसीरुद्दीन ने अपनी आँखों के लिए हमारी ओर घुमाया, फिर तरेर कर बोले। फिर वह बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन बोले कि मैं यह नानवाई बनाने का इल्म लेने दूसरी जगह क्यों जाऊंगा, क्योंकि यह तो मेरा खानदानी पेशा है और जब खानदानी पेशा होता है तो उसके लिए हम कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। लेखिका कहती हैं कि नसीरुद्दीन ने कहा कि यदि आप इल्म की बात पूछती हैं तो हम आपको बताते हैं। इल्म का अर्थ होता है जानकारी या तजुर्बा। यदि आप नानवाई बनाने की जानकारी के विषय में जानना चाहती हैं तो हम आपको बताएंगे। यह जानकारी हमें अपने वालिद उस्ताद से ही प्राप्त हुई है। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। हम घर से ही बाहर नहीं निकले जिससे दूसरा पेशा सीख सकें। इसलिए हम उसी पेशे को करने लगें जो पेशा हमारे पूर्वज, हमारे खानदानी लोग किया करते थे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनमें पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि हम बाहर जा ही नहीं सके जिससे किसी दूसरे कार्य को सीख सकते। जो बाप दादा कार्य किया करते थे वही हम भी करने लगे, क्योंकि वालिद के मरहूम के उठ जाने पर, वालिद की मृत्यु हो जाने पर हम उन्हीं के स्थान पर बैठ गए, उन्हीं का कार्य करने लगे। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा, आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। इस तरह से कुछ क्षण के लिए मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें ऐसी लग रही थीं कि मानो लाल हो गई हों। उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का दुख दिखाई दे रहा था। लगा गहरी सोच में हैं, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन। इस तरह से नसीरुद्दीन ने कहा कि हमारे पूर्वज इसी कार्य को किया करते थे और वे अपने अपने नाम से मशहूर थे, विख्यात थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे को? मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, इस तरह से उन्होंने कहा कि काम करने से ही हमें काबिलियत प्राप्त होती है, नसीहत से नहीं। यदि हम काम करेंगे तो उस कार्य में हमें अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया,
इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। इस तरह से लेखा कहती हैं कि हमने मियाँ जी से ये कहा कि आप इतना तो बता दीजिए कि जब आपने यह कार्य पहली बार प्रारंभ किया होगा तो आपके वालिद ने कुछ तो आपको सीख दी होगी। यह सुनकर के नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। इस तरह से लेखा कहती हैं कि जब उन्होंने ये बात सुनी तो नसीरुद्दीन ने जल्दी जल्दी बीड़ी को पिया और गला साफ करके बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है? कहे अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। इस तरह से बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उस्ताद उसे पढ़ाता है कि कहिए अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कहें बे, बच्चा कहता है बे। इस तरह से जो उस्ताद कहते जाते हैं बच्चा उसी तरह से बोलता एवं करता जाता है। इस तरह से लेखिका कहती हैं, इस बीच उस्ताद बच्चा कहता है बे, कहें जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? इस तरह से लेखिका कहती हैं कि बीच में ही उन्होंने मीर साहब को आवाज़ दी और पूछा कि कहिए आपका सुबह आना क्यों नहीं हुआ? इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन साहब हमसे भी बात कर रहे थे और मीर साहब से भी।